हेलो नमस्कार, मैं आर के जांगीर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो देखिए, मैं पहले आपको कैलेंडर की कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। ये एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखो, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, दूसरा होता है शक संवत कैलेंडर, तीसरा है विक्रम संवत कैलेंडर और चौथा है हिजरी कैलेंडर। अब देखो, जो हम घर पे यूज लेते हैं वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे बात समझ में। अब देखो, एक छोटा सा अंतर बता देता हूं कि इन चारों में क्या अंतर है। देखो, इसमें होते हैं हमेशा 365 दिन या कभी कभी 366, जबकि इनमें कितने होते हैं? 354 दिन। इन तीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? 354, जबकि इसमें कितना होता है? 365 दिन। आगे बात समझ में। देखो, ये हमेशा सूर्य गणना पर आधारित है। अगर गणना करते हैं तो ये सूर्य गणना पर आधारित है, जबकि ये तीनों कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। आगे बात समझ में। अगली चीज देखो, ये कब आया था? शक संवत कैलेंडर आया था 78 ईस्वी में, जबकि ये विक्रम संवत कैलेंडर कब आया था? 57 ईसा पूर्व। यानी सबसे पहले नंबर कैलेंडर कौन सा था? ये था 1 नंबर कैलेंडर। उसके बाद ये आया था हमारा जो हम डेली घर पे यूज लेते हैं, वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर आया था 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर, और लास्ट के अंदर आया था 622 ईस्वी में हिजरी कैलेंडर। आगे बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखो, बेसिकली क्या होता है? एक साल के लिए हम कैलेंडर खरीदते हैं तो देखो, एक होता है साधारण वर्ष और एक आपके सामने नाम आएगा लीप वर्ष। देखो, ये दोनों चीजें क्या क्या है। एक साल साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें कितने होते हैं? 365 दिन। वो तो कौन सा होता है? साधारण वर्ष। जबकि लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें होते हैं 366 दिन। आगे बात समझ में। अब ये 366 दिन कौन सा है? क्या सिस्टम है? ये होता है एक दिन एक्स्ट्रा, वो होता है 29 फरवरी। 29 फरवरी ये एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब देखो, 29 फरवरी को अगर याद रखो तो मोरारजी देसाई का जन्मदिन भी होता है 29 फरवरी को। अब देखो, लीप वर्ष कौन सा होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे मैंने लिखा 2008, ये क्या एक लीप वर्ष है? क्यों? क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर मैंने लिख दिया 2007, अब इसमें अगर 4 का भाग दूं तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये 2007 एक साधारण वर्ष है। अब देखो, ये एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, इसका भी रीजन बताता हूं कि एक दिन एक्स्ट्रा वगैरह है क्या चीज है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये है सूर्य, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी जो इसके चारों तरफ चक्कर काटती है, तो देखो, इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 50 या 52 सेकंड समथिंग जो भी लगते हैं। अब देखो, कितने कितने दिन लग रहे हैं? 365 दिन तो पूरा पूरा लग रहा है। अब देखो, ये लगभग मैं इसको 6 घंटे मान सकता हूं। कितने? 6 घंटे। तो ये देखो, एक साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा बच गए? 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए। तो एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा है, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 4 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आगे बात समझ में। कितने हो गए? 24 घंटा एक्स्ट्रा। और इन 24 घंटे का पूरा एक दिन बना देते हैं, और उसका नाम क्या होता है? 29 फरवरी। आगे बात समझ में कि 29 फरवरी क्यों आती है। अब देखो, अब है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन, जबकि इसमें कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन। 2 दिन कौन सा? 1 दिन ये एक्स्ट्रा वाला। और देखो, एक चीज विशेष, अगर शताब्दी को चेक करना है, जैसे मान लो
1200 ईस्वी। अब ये साधारण है लीप वर्ष है, तो इसमें 400 का भाग देकर चेक किया जाता है, 4 का भाग नहीं देते, ध्यान रखना। जैसे ये तो लीप वर्ष है, अगर मैंने लिख दिया 1300 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 1300 क्या है, 1300 एक साधारण वर्ष है। तो ईस्वी में हमेशा, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग दिया जाता है। अब देखो 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब इसमें अगली चीज क्या है, इसमें साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी को मान लो जो वार है वो कब 31 दिसंबर को होगा। यानी अगर 1 जनवरी को मान लो अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या आएगा, वापस सोमवार ही आएगा। यानी फर्स्ट और लास्ट तारीख हमेशा सेम होती है। जबकि इसमें क्या होता है, साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता। अगर इसमें 1 जनवरी को मान लो अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को पूछा जाए तो ये होगा एक दिन आगे मंगलवार होगा। आगे बात समझ में। साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। आगे बात यहां तक समझ में, ठीक। अब देखो आगे टाइप के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाते, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे जाते हैं। अब देखो बात तो हमने लिख ली, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। क्या है कि एक वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाते हैं, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे जाते हैं। अब हमें क्या समझना है कि अगर 29 फरवरी कहीं पर भी काउंट नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, एक दिन आगे जाना है, और पीछे का पूछे तो एक दिन पीछे जाना है। और लेकिन अगर कहीं पर 29 फरवरी काउंट हो रही है तो 2 दिन आगे जाएंगे, और पिछले वर्ष का पूछे तो 2 दिन पीछे जाते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। जैसे मैंने लिखा जैसे 4 मार्च 2002 को जैसे सोमवार है, क्या लिखा हुआ है, 4 मार्च 2002 को कौन सा वार है, सोमवार है। तो मैंने पूछ लिया कि 4 मार्च 2003 को कौन सा वार है, तो मैं यहां से लगाकर यहां जा रहा हूं, तो बीच में कहीं पर भी 29 फरवरी काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर देखो कोई लीप वर्ष का कंसेप्ट ही नहीं आसपास ही। अगर बीच में कहीं पर भी 29 फरवरी नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, एक दिन आगे जाना है या एक दिन पीछे जाना है। तो अगला वर्ष का पूछा तो एक दिन आगे, सोमवार से का आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। और ये का ये हमें पूछ रहे कि 4 मार्च 2000 मान लो एक पूछ लिया, यानी पीछे जाने को बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, एक दिन पीछे कर लेंगे, तो सोमवार से क्या ले लेंगे, रविवार। बात समझ में आई। वापस एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। सिंपल सी बात है, अगले वर्ष में जाना तो एक दिन आगे, पिछले वर्ष में जाना तो एक दिन पीछे। और कहीं पर भी अगर 29 फरवरी काउंट हो रही है तो आगे जाने के लिए 2 दिन आगे, पीछे जाने के लिए 2 दिन पीछे। जैसे मैंने लिखा 5 जून 2003 को, मान लो मैंने लिख दिया रविवार है, क्या लिखा, रविवार।
तो देखो ध्यान से देखना, मैंने पूछा जैसे 5 जून 2004 को कौन सा वार है। देखो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है ऐसा कुछ नहीं समझना, ये समझना है कि अगर 29 फरवरी काउंट हो रही है तो 2 दिन आगे, अगर 29 फरवरी कहीं काउंट नहीं हो रही तो सिंपल सा 1 दिन आगे 1 दिन पीछे जाना है। 5 जून 2004 को पूछ लिया। अब देखो अगर मैं जून की देखो जून 2003 से जून 2004 जा रहा हूं तो देखो जून 2003 की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2003, फिर देखो जनवरी 2004 की, फिर फरवरी 2004, ऐसे कहीं पर देख रहा हूं तो मैंने देखा यहां पर फरवरी 2004 वाली काम आ रही है, यानी 2004 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप वर्ष में अगर कहीं पर भी 29 फरवरी काम में आ रही है तो हमें 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो आगे पूछा है तो रविवार से सोमवार आंसर ना होता है, क्या रहेगा, मंगलवार। आगे बात समझ में। और यही मैं ऐसे पूछता कि 5 जून 2002, अब देखो 2003 से पीछे 2002 जा रहा हूं, कहीं पर भी लीप वर्ष वाला 29 फरवरी कहीं पर भी काम में नहीं आ रही है, काम नहीं आ रही तो सिंपल सा शनिवार, और अगर काम में आती तो मैं 2 दिन पीछे जाता। बात समझ में आई। और एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने लिखा कि मार्च, जैसे 10 मार्च 2008, और मैंने वार दे दिया जैसे मान लो सोमवार। अब देखो हमें जैसे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं, जैसे 10 मार्च 2008 को सोमवार दे दिया, ऐसे पूछ लिया कि 10 मार्च 2009 को कौन सा वार है। तो देखो सबसे पहले तो मैं देखूंगा लीप वर्ष है, लीप वर्ष तो है, लेकिन अगर मैं 2008 से 2009 में जा रहा हूं और मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं, मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी 2009 वाले काम में आ रही है, 2008 की फरवरी कहीं पर भी काम ही नहीं आ रही है, यानी 29 फरवरी कहीं काउंट ही नहीं हो रहा है। अगर काउंट नहीं हो रहा है तो सोमवार से आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। आगे बात समझ में। देखो इसमें फरवरी कौन सी काम आ रही है, ये देखो जस्ट इससे पहले वाला महीना कि 10 फरवरी 2009 वाली काम में आ रही है, 2008 वाली काम में है। और ये क्या, यही पूछता मैं कि 10 मार्च 2007 को कौन सा वार था। अब देखो मैं जस्ट पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मार्च से जस्ट पहले वाला महीना कौन सा था, फरवरी, और वो भी 2008 की। तो यहां पर 29 फरवरी काम में आ रही है, यानी 29 फरवरी जहां पर भी काउंट होती है तो 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाना है। तो हमें पीछे पूछा है तो सोमवार से 2 दिन पीछे, यानी कौन सा हो जाएगा, शनिवार। बात समझ में आई नहीं आई। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगले वर्ष में जाना तो 1 दिन आगे, पिछले वर्ष में जाना तो 1 दिन पीछे, लेकिन कहीं पर भी 29 फरवरी बीच में आ रही है तो 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे। देखिए नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वार याद करना। तो देखो वार याद करने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले महीनों के कोड है 144, 025, 036, 146। देखो याद कैसे करना है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, 144, 025, 036, 146। इससे देखो जैसे मोबाइल नंबर याद करते 3-3 के सेट में याद कर लो इसको, 144, 025, 036, 146। जो देखो जो लड़का ईमानदारी से सिर्फ 5 बार इनको बोल देता है कि 144, 025, 036, 146, उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये चीजें याद हो जाएगी कि 144, 025, 036, 146। ये है महीनों के कोड। अब एक आएगा शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड देखो क्या है कि जब भी 100 शेष, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 1700 ईस्वी, अब 1700 में क्या करना है, 400 का भाग देना है। 400 का भाग दूंगा तो 1600 में पूरा पूरा चला गया, बचा क्या 100, तब क्या आएगा 7, यानी
जब भी 1700 आए तो क्या आएगा कोड 4। जैसे 1800 में 400 का भाग दूंगा तो 200 शेष, यानी उस टाइम कोड कितना आएगा 2। यानी अगर 1800 ले रहा हूं मैं ईस्वी तो 2। और मान लो अगर 1900 है तो क्या रहेगा 0। अब देखो मेन जैसे मैंने ले लिया 2000, जैसे 2016 की बारी तो 2000। अब 2000 में 400 का भाग जब पूरा पूरा जाता है तब क्या लेना है कोड 6। जैसे 1600 या 2000 ये आए तो क्या लेना हमें 6। आगे बात समझो। अब देखो तीसरा है सप्ताह के कोड, वो है रविवार से स्टार्ट होकर शनिवार तक 1 2 3 4 5 6 0। और ये है इसका फॉर्मूला, तारीख प्लस महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और अधिवर्ष बटा 7। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा देश आजाद कौन से वार को हुआ तो हर कोई जानता है, जैसे शुक्रवार को। चलो उसका आंसर निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले लिखना है तारीख, तारीख कितनी है 15। फिर है महीने का कोड, महीना कौन सा है अगस्त, और अगस्त का कोड क्या है 3, तो लिखा मैंने 3। फिर शताब्दी, तो देखो यहां पर देखो कौन सी है 1900 शताब्दी, 1947 तो क्या लेना है 1900, और 1900 के लिए हमारा कोड क्या बना 0। यानी अगर 400 का भाग दूंगा तो 300 से कोड क्या आएगा 0, तो 1900 के लिए कोड क्या आया 0। फिर वर्ष, वर्ष का मतलब होता है कि लास्ट वाला वर्ष कितना है 47। फिर होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब ये होता है कि एक जैसे 1901 से लगाकर 1947 तक कितने लीप वर्ष हो चुके हैं। तो देखो क्या करना हमें कि लिखा हो जैसे 47, तो इसमें 4 का भाग देना है, तो कितनी बार पूरा पूरा जाता है देखो, जैसे 4 का भाग एक बार, वापस 4 × 4 बटा, यानी 11 बार भाग पूरा पूरा चला गया। 11 × 4 = 3 47, यानी 11 लीप वर्ष आ चुके हैं। तो यहां पर कितना आएगा 11। जैसे मान लो बात तो यहां पर ऐसे लिख देता मैं, मान लो जैसे 1906, यानी 6 से पहले पहले कितने लीप वर्ष आए तो 1। जैसे मान लो आ गया 1908, तो 8 में हमें 4 का भाग देना था, तो कितने आते लीप वर्ष 2। तो यहां पर लीप वर्ष के लिए क्या करना है, चाहे लीप वर्ष कहो चाहे अधिवर्ष, 4 का भाग देना है, और जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है वो होता है उसका अधिवर्ष या लीप वर्ष। जैसे 47 में 4 का भाग दिया तो 11 बार तो पूरा पूरा, और 3 शेष बच गया, तो यहां पर आएगा 11 बटा 7। अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़कर इसमें 7 का भाग देना है। तो देखो एक तरीका तो इसमें डायरेक्ट 7 जोड़कर 7 का भाग दे दो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप इन अलग अलग में 7 का भी भाग लेकर चेक कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करने का कैसे तरीका, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 1। अब देखो यहां पर चेक करते हैं कि 7 × 42, पीछे कितना बचा 5, और 7 × 7 पीछे कितना बचा 4। अब इनको जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 10 11 12 1 13, 13 बटा 7। अब 13 में क्या करना है 7 का भाग देना है, तो 7 × 7 शेष कितना बचा 6, और 6 के लिए कौन सा वार आ रहा है शुक्रवार। इसका मतलब क्या आया हमारे कि 15 अगस्त 1947 को वार कौन सा है शुक्रवार। देखो क्या करना है, सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और अधिवर्ष। एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं, इससे और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे मैंने ले लिया कि 26 जनवरी 1950, इस दिन कौन सा वार था। तो देखो 26 जनवरी के लिए सबसे पहले तारीख, तारीख तो कितनी है 26 प्लस, अब महीना कौन सा है जनवरी। अब देखो जनवरी के लिए 1 प्लस, शताब्दी कौन सी 1900, 1900 के लिए 0, वर्ष बोलते हैं इस लास्ट वाले को, तो कितने 50 वर्ष तो कंप्लीट।
अधिवर्ष का मतलब इन 50 सालों में कितने लीप वर्ष आए, तो 12 चौक 50, यानी क्या करना है 50 में 4 का भाग देना है, तो 12 बार तो पूरा पूरा, पीछे बचा 2/4, तो कितना है 12/7। अब देखो या तो जोड़कर 7 का भाग दो और डायरेक्ट कैसे करते हैं, 7 21, 3 बार पूरा पूरा, पीछे कितना बचा 5, 7 7 50, पीछे कितना बचा 1, तो देखो 5 1 6 1 7, ये तीनों मिलकर 7 हो गए, तो ये टोटल कैंसिल, पीछे कितना बचा 12, 12 में 7 का भाग दिया तो 7 से कम 7, और पीछे कितना बचा 5, और 5 शेष बचा, इसमें 5 को क्या था गुरुवार। बात समझ में आई नहीं आई? और एक विशेष चीज, अगर लीप वर्ष हो तो सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो गए, क्या होता है एक एक कम कर देते हैं, 0 और 3, बाकी सारे के सारे सेम ही रहते हैं। आगे बात समझ में? देखिए नेक्स्ट चीज है समान पंचांग ज्ञात करना, यानी समान महीने ज्ञात करना। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको वार निकालना समझ में आ गया तो ये चैप्टर समझ में ना पूरा समझ में आ गया। अब देखो कुछ भी नहीं है, 144 025 036 146, बस ये चैप्टर खत्म। अब देखो क्या है कि समान महीने ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब अगर जनवरी की 15 तारीख को अगर मान लो सोमवार है, तो उस वर्ष में कौन से 15 तारीख को और सोमवार होगा। यानी अगर मान लो जैसे मैंने लिख दिया कि 10 फरवरी को वार है, जैसे मंगलवार, तो इस वर्ष 10 तारीख को वापस मंगलवार किस किस महीने में आएगा, यानी कौन कौन से महीने समान है या जिनकी तारीख और वार समान है। तो देखो इसको ज्ञात करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर हमें कोड पता है 144 025 036 146, तो जिन महीनों के कोड समान है उन महीनों के वार और तारीखें सभी सेम होंगे। यानी फरवरी और मार्च, अगर 15 फरवरी को सोमवार है तो 15 मार्च को भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। यानी जिन महीनों के कोड समान है उन महीनों के वार भी समान होंगे। जैसे ये रहा नवंबर, और 15 नवंबर को भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। इन तीनों महीनों की हर तारीख को हर वार समान रहेगा। कौन से साधारण वर्ष के लिए ये ध्यान रखना, लीप वर्ष के लिए ये 0 और 3 करके चेक, यानी जिन महीनों के कोड समान है उन महीनों के सारे के सारे तारीख और वार समान होंगे। यानी देखो यहां पर लिख लेते हैं, जैसे साधारण वर्ष में कौन कौन से सेम है, देखो 4 किस किस का है, फरवरी बराबर मार्च बराबर और कौन सा नवंबर। यानी इन तीनों महीनों के वार और तारीख क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी सिंपल सी बात है, अगर मान लो नवंबर का पेज फट भी जाए तो हम क्या करेंगे, मार्च का पेपर भी निकाल लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर फरवरी का पेज भी निकाल लेते हैं तो भी वार और तारीख में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 और 0 किसका है, अप्रैल और देखो जुलाई, इन दोनों के सारे महीने सेम होंगे। 6 और 6 कौन कौन से, वहां पर देख लेते हैं। सितंबर, इसका भी 6 है, और दिसंबर, इसका भी 6। आगे बात समझ में, और कौन से देख लो, जैसे 3 6 6 हो गया, 4 हो गया, मैच कर लिया, 1 1 वाला कर लेते हैं। कौन कौन सा ये 1, एक तो है जनवरी बराबर अक्टूबर, ये है साधारण वर्ष के लिए। आगे बात सुनो, और लीप वर्ष में क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 और 3 लेना है, और फिर देखना है जिन महीनों के कोड समान उन महीनों की तारीख और वार हमेशा समान रहेंगे। रटना कुछ भी नहीं है कि अप्रैल बराबर जुलाई, कुछ भी नहीं। 144 025 036 146।
अगर ये चीज पता है तो आराम से वहां पर देखकर आंसर निकाल सकते हैं।